बढ़ते हैं आगे। भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक ऐसा महा इतिहास रच दिया है जिसने महाशक्ति अमेरिका और चीन के होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की चिंताएं 100 गुना बढ़ गई हैं। तमिलनाडु के कल्पकम में दुनिया की पहली न्यूक्लियर हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। ये एक ऐसी अनोखी तकनीक है जो बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के परमाणु रिएक्टर की गर्मी से सीधे हाइड्रोजन पैदा करती है। एक रिपोर्ट। दुनिया जब तक सोचती, महाशक्तियां जब तक रणनीति बनाती, भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के पहले परमाणु आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। ये भारत की परमाणु ऊर्जा का वो नया चेहरा है जिसे देखकर चीन और अमेरिका जैसे देश भी दंग रह गए। आमतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, लेकिन भारत की यह स्वदेशी तकनीक बिजली के बजाय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली अतिरिक्त गर्मी और केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करती है। कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल पर आधारित यह तकनीक पूरी तरह से कार्बन मुक्त है और दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम है। लेकिन यह खोज सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, इसके मायने बेहद रणनीतिक हैं। परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में जिस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना देखा था, यह उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत का यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसे भविष्य में थोरियम से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, जिसका मतलब है कि भारत ऊर्जा के मामले में किसी भी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजीत कुमार मोहांती और देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजियोसिस्ट अनिल काकोदकर ने भी बिल्कुल उत्साहित हैं इस बात को देखकर कि भारत, जो कि चीन हमेशा अपने आप को परमाणु ऊर्जा में सबसे आगे समझता था और पाकिस्तान भारत की इस परमाणु ऊर्जा पे नजरें गड़ाए हुए रखा था, जिसमें कि भारत सबसे आगे है और इसको देखकर पाकिस्तान और चीन इसे रणनीतिक कूटनीतिकार समझता आ रहा है। अब जो आगे 26 जून को कालकप्पम में जो कि ट्रायल चल रहा है, जिसमें कि 500 मेगावाट का न्यूक्लियर हाइड्रोजन पर ट्रायल चल रहा है, यदि वो सफलता होता है तो उसमें भारत देश हर देशों से आगे होगा और किसी भी देश से पीछे भारत नहीं होगा परमाणु ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती और देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अनिल काकोदकर भी भारत की इस कामयाबी पर बेहद उत्साहित है। लेकिन विज्ञान की इस सफलता के पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा खुद तय कर सकता है। चाइना, जो इस रेस में खुद को सबसे आगे मानता था, पाकिस्तान, जो हमेशा भारत की परमाणु ऊर्जा पर नजरें गड़ाए रहता था, उनके लिए भारत की आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती बनकर उभरी है। आइए समझते हैं कि भारत की ये खोज चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीन की बादशाहत को करारा झटका। चीन ग्लोबल क्लीन एनर्जी मार्केट पर एक अधिकार यानी अपनी मोनोपोली जमाना चाहता है, लेकिन भारत ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाकर चीन से यह तकनीकी बढ़त छीन ली है। पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक घेराबंदी। पाकिस्तान इस समय गहरे ऊर्जा और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं भारत थोरियम और न्यूक्लियर हाइड्रोजन जैसी तकनीकों के दम पर आने वाले समय में सबसे सस्ता ईंधन बनाने जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का यह 3 स्टेज प्रोग्राम भविष्य में भारत को इतनी असीमित ऊर्जा सुरक्षा दे देगा कि रक्षा उत्पादन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के आगे पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। थोरियम पर भारत का एकाधिकार। भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है। जब भारत थोरियम आधारित कमर्शियल रिएक्टरों से हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू करेगा तो भारत को न तो खाड़ी देशों की तेल की जरूरत होगी और न ही चीन की सप्लाई चेन की। यह आत्मनिर्भरता भारत को हिंद महासागर और वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति बना देगी।